हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए। इसमें हम लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, 9वें चैप्टर की। यह आपका क्या है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें हम पहली टॉपिक की बात करेंगे, पहले कार्य की। तो कार्य के बारे में जानने से पहले हमें कार्य जानना है। कार्य को वर्क कहते हैं, वर्क। कार्य को जानने से पहले हमें बल को जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम बल समझेंगे तो कार्य की बात हम समझ पाएंगे या कार्य के बारे में समझ पाएंगे। तो हम बल की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। बल क्या होता है, देखिए बल की बात करेंगे तो बल क्या होता है कि बल वह वाय कारक होता है, बल वह वाय क्रिया होती है जो किसी पिंड पर लगाने पर या जिसको किसी पिंड पर लगाने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे हम ये कहें कि अगर कोई हल्की वस्तु, सब कहते भाई कोई यहाँ छोटा पिंड रखा है, कोई बाल्टी रखा है, यहाँ पर रखा गया बाल्टी, और इस बाल्टी को आपने उठाया और ला करके यहाँ रखना चाह रहे हैं। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, आप बाहर से कोई क्रिया, यहाँ से बाहर से फोर्स, कोई बाहर से क्रिया करेंगे और यहाँ से आप क्रिया करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, ला सकते हैं। या फिर दूसरी बात हो सकती है कि भारी पिंड है, जैसे कहते भाई जो पिंड रखे हैं इसका वजन आपका 100 किलोग्राम है, तो शायद आप बल लगाएं, इस पर बाहर से क्रिया करें, आप अगर बाहर क्रिया करें तो यह क्या करेंगे, आप शायद इसको यहाँ से यहाँ तक ला नहीं सकते, लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं कि हम इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक लाने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो वही बात है, बल की बात अगर करें तो बल क्या होता है थोड़ा समझें। बल वह वाय क्रिया है जो किसी वस्तु पर लगाने पर या वह क्रिया करने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो इसी वाय क्रिया को हम बल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं, हमने ये आपके सामने पिंड देख रहे होंगे आप, जैसे डस्टर है, क्योंकि इस पर हम जब बाहर से कोई क्रिया करेंगे तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ साथ उसको उठाकर मैं यहाँ कर दिए। अगर हम कहते अगर यही जो पिंड है अगर बहुत भारी पिंड हो तो इसको क्या करते हैं, बल लगाते साथ इसको हम क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में असमर्थ होते, नहीं ला पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जो वाय क्रिया करेंगे, जो किसी पिंड पर वाय क्रिया करते हैं, कोई बाहर से क्रिया कर रहे हैं, तो वह उस पिंड की स्थिति को बदल देगा या तो, या नहीं बदल पा रहा तो बदलने का प्रयत्न करेगा। तो उसी वाय क्रिया को हम बल कहते हैं। क्योंकि हमें बल नहीं है, बल तो हमने बस इस तरह समझाया आपको बल क्या होता है। जब बल समझ जाएंगे कार्य की बात कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा कार्य की बात करते हैं। अब बल के बारे में पीछे भी पढ़ चुके होंगे, पिछली वीडियो में अगर आप पढ़े होंगे तो ये बात पढ़ाया गया होगा। बल क्या होता है, बल की मात्रा क्या होते हैं, MKS में, CGS में या PS में इनके पद्धतियों की बात किया गया है। अब इसके मानों की बात किया गया होगा। जैसे हमने बताया था कि बल का मात्रक आपके दो होते हैं मुख्यतः, वैसे CGS MKS में तो आपने अलग अलग पढ़ाई है। मुख्यतः जो होता है बल का मात्रक MKS में जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या उसी को न्यूटन कहते हैं। तो सामान्य अगर हम कह दें कि MKS में जो हमारा बल का मात्रक लिखते हैं वो उसको जो हम न्यूटन लिखते हैं, और CGS में जो लिखते हैं वो हमारा डाइन लिखते हैं। और हमने इसमें संबंध बताया था कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। ये सब सारी बातें हमने पीछे आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। तो अब हम ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करते हैं, हम आगे थोड़ा सा आपके जो इस चैप्टर में जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। तो हम पहले पॉइंट की बात करेंगे कार्य की। कार्य क्या होता है, तो चले देखें कार्य की परिभाषा पहले समझ लें। देखें कार्य के लिए बात करें तो कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर वाय बल लगाया जाए और बल की दिशा में अगर उस पिंड द्वारा विस्थापन हो जाए तो लगाया गया बल और बल की दिशा में हुई विस्थापन का गुणनफल क्या होता है, कार्य कहलाता है। आपने कितना कार्य, सब कहते भाई कि एक 10 किलोग्राम का कोई पिंड है, यह हमारा 10 kg है, और अगर इस पर हम एक फोर्स लगाएं, कोई बल लगाएं, बाहर से कोई अगर फोर्स लगाया जाए और यह पिंड अपने स्थान से 5 मीटर यहाँ चला आता है, जहां था वहां से A से B तक के 5 मीटर चला आता है, इसकी दूरी 5 मीटर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पिंड पर आपने कितना कार्य किया। तो W जो निकालेंगे, कार्य का नोटेशन W होता है। तो अगर हम बल गुणे विस्थापन कर दें, बल कितना हुआ आपका 10 न्यूटन, विस्थापन कितना हुआ 50, तो हम कह देंगे तो 50 और गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 क्या होगा न्यूटन मीटर।
अर्थात हम ये कह देंगे कार्य का जो वैल्यू होगा वो 50 न्यूटन मीटर होगा। ये हमारा जो है मतलब है। तो कार्य क्या होता है, कार्य की बात करें तो किसी पिंड पर बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन और उस बल के गुणनफल उस पिंड या उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हम कार्य की परिभाषा की बात करें, चलिए देखिए कार्य की परिभाषा हमारा ये है कि जब किसी पिंड पर वार बल लगाया जाए तो लगाया गया बल का परिमाण तथा बल की दिशा में हुई विस्थापन का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य देगा या बल द्वारा किया गया कार्य का माप मुझे मिल जाएगा। जैसे हम आपको बता ही दिए कि कोई पिंड है, इस पिंड पर कितना बल लगा रहे हैं, मान लीजिए पिंड पर बल F लगाया जाए और विस्थापन यस हो जाए, आपका जो पिंड था वहां से यस दूरी विस्थापित हो जाए, ये दूरी हमारा यस हो, तो हम कह देंगे कि हमारा किया गया कार्य जो होगा वो W। हम कार्य को किसी पर प्रदर्शित करते हैं W से। W बराबर क्या होता है, अगर हम सूत्र क्यों लिखें तो लिख सकते हैं कार्य W बराबर होता है बल गुणित या बल का परिमाण में कितना बल आप लगा रहे हैं गुणे बल की दिशा में हुई विस्थापन। बल की दिशा में पिंड कितना विस्थापित हो रहा है इसका गुणनफल। अर्थात हम W बराबर कहेंगे तो बल हमारा अगर F हो, विस्थापन यस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कार्य का जो सूत्र बनेगा, फार्मूला होगा, वो क्या होगा, W बराबर Fs हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की आपसे। अब हम कार्य के थोड़ा मात्रक की बात करते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होगा हमारा, कार्य का मात्रक, अब देखिए कार्य का मात्रक लिखने के लिए हमें वहीं दो पद्धतियों में बात करनी पड़ेगी या तीन पद्धतियों में बात करनी पड़ेगी। तो कार्य का मात्रक हमारा जो होगा, यहाँ पहले सीजीएस के अनुसार बात करें तो सीजीएस पद्धति कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य की जो मात्रक होगा हमारा क्या होगा, आपका बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। और जानते हैं कि सीजीएस में हमने बता चुके हैं कि बल का मात्रक हमारा क्या होता है, डाइन होता है। तो हम कह सकते हैं ये होगा हमारा डाइन गुणे दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर। तो हम क्या कह देंगे कि अगर कार्य का मात्रक, अगर हम सीजीएस में बात करेंगे कार्य का मात्रक अगर सीजीएस में कहते हैं तो डाइन सेंटीमीटर कह दें, या देखिए इसी को एक नया संकेत के नाम से जानते हैं, इसी को हम अर्ग भी कहते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा इस बात को। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में जो होगा वो डाइन सेंटीमीटर भी लिखते हैं, या इसी को हम एक नए नोटेशन देते हैं, एक नया नाम देते हैं, डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग भी लिखते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक हमारा क्या होता है, अर्ग होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं, कार्य का मात्रक हम एमकेएस में करते हैं। एमकेएस में कार्य का मात्रक हमारा क्या होगा, तो देखिए इसको उसी सेम मात्रक की तरह लिखेंगे हम। तो कार्य का मात्रक लिखना है तो मुझे पहले बल का मात्रक लिखना पड़ेगा, इसके अनुसार बल का फॉर्मूला, बल का मात्रक लिखे तो बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, न्यूटन होता है, और गुणे क्या कह देंगे, मीटर। तो न्यूटन गुणे मीटर कह दें, या देखिए इसी का एक नया नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक एमकेएस के अनुसार या एसआई के अनुसार हमारा क्या होता है, जूल भी लिखा जाता है। और एक बात और सुन ले, देखिए यहाँ से अगर हम एक मात्रक की और बात जो करते हैं एफपीएस में, तो एफपीएस में मात्रक हम जो लिखेंगे वो मूल मात्रक के पदों में लिखते हैं। तो एफपीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो देखिए, तो हम जानते हैं पहले एफपीएस में मात्रक लिखने के लिए बल का मात्रक, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। पीछे आपने बात कर चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं। तो बल के लिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एफपीएस में पाउंड होता है। क्या लिखते हैं हम, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लिखते हैं। अब त्वरण का मात्रक क्या होगा आपका, फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता हमारा। अब आगे हम बात करते हैं जो है, तो अगर ये तो हमारा क्या होगा, बल का मात्रक के प्लेस में होगा, और गुणे समय का मात्रक क्या, अरे दूरी का मात्रक क्या होगा, फुट होगा। तो अगर हम ये गुणा कर देंगे तो यहां से क्या कह देंगे, कार्य का मात्रक हमारा जो होगा, कार्य का मात्रक
ध्यान दीजिए भाई, कार्य का मात्रक जो होगा देखिए, बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक या विस्थापन मात्रक, तो पाउंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे पाउंड फुट करेंगे भाई, दूरी का मात्रक विस्थापन मात्रक फुट ही लिखेंगे, क्या होगा पाउंड फुट स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से बात समझिए, यहां से लिखेंगे तो लिख देंगे क्या, पाउंड, हमने पाउंड लिख दिया भाई, गलती, पाउंड होता है पाउंड, पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, या क्या लिखते हैं हम, पाउंड फुट स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एफपीएस परिवर्तन कार्य का मात्रक होता है, कि इसका हम बहुत कम यूज करते हैं, इस वाले का बहुत कम जगह मिलता है, ज्यादातर हमें एमकेएस में सीजीएस मिलता है, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर या अर्ग की बात करेंगे, इसका मात्रक डाइन सेंटीमीटर होगा या इसी को अर्ग कहते हैं, जबकि एमकेएस में इसका मात्रक न्यूटन मीटर या इसी को जूल लिखा जाता है। तो ये हमारा जो है कार्य के मात्रक की बात हुई। अब थोड़ा सा आगे बात करें, जूल और अर्ग में संबंध की बात करते हैं, तो क्या होता थोड़ा देखिए। तो अभी हमने बताया कि जूल जो होता है आपका कार्य का मात्रक एमकेएस में होता है, थोड़ा इसको हम चेंज करें तो जूल का मात्रक, जूल बराबर हम लिखेंगे तो जूल क्या होता है देखिए, हमने बोला न्यूटन मीटर, इसके अनुसार एमकेएस के अनुसार, या हम इसी को बात करें तो ये देखिए हमने बोला कि इसको अगर चेंज करेंगे तो न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं 10⁵ टाइम, पीछे हमने बता चुके हैं आपको, और मीटर को हम क्या लिखेंगे, जानते हैं कि 1 मीटर हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहां से करेंगे तो 10⁵ और गुणे 100 का मतलब 10⁵2, ये हुआ डाइन, डाइन प्रति डाइन सेंटीमीटर। और इसको देखिए अगर हम लिखेंगे तो 10⁵5 और 10⁵2 का जब गुणा करेंगे तो 10⁵7 हो जाएगा ये, और ये हो गया डाइन सेंटीमीटर। और एक बात यही समझे हम, जो है हमने बोला कि डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी लिखा जाता है, तो हम यहाँ से एक संबंध पा जाते हैं कि 10⁵7 जो है अर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, 1 जूल, या जूल को अगर हम अर्ग लिखेंगे तो 10⁵7 अर्ग के बराबर। ये अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछता है, वैकल्पिक प्रश्न आपसे। हम आगे बात करते हैं, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। क्या कहते हैं हम, शक्ति या सामर्थ्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। देखिए शक्ति या सामर्थ्य पहले होता है, हम समझे। देखिए शक्ति या सामर्थ्य का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। जैसे हम कहते हैं भाई कि एक छोटा लड़का है और वह किसी कार्य को कर रहा है, और उसी कार्य को अगर हम कहते भाई कोई यंग व्यक्ति कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जो यंग व्यक्ति है उसके पास जो करने की उस काम को करेगा वह इनसे अधिक कर पाएगा। यदि अधिक नहीं कर पाए तो कहेंगे भाई क्या इनकी शक्ति इनसे कम है। हम कहते भाई पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति भी है, अगर 2 व्यक्ति है और भी है, अगर इसमें दोनों व्यक्ति जो है समान समय हो गया, भाई 10 मिनट तक इनको काम करने के लिए कहा गया और 10 मिनट इनको भी काम करने के लिए कहा गया, और सेम काम, जो काम इनको करने के लिए कहा गया वही काम इनको भी करने के लिए कहा गया। और अगर मान लीजिए 10 मिनट में जितना काम कर रहे हैं, अगर उतने समय में ये भी उतना ही काम कर पाए, मतलब जितना एक काम किया उतने काम भी करे, तो हम कहते हैं कि ए और बी दोनों की शक्ति या सामर्थ्य क्या है, समान है, दोनों की शक्ति जो है बराबर है। और अगर जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि 2 पहलवान आपस में अगर लड़ते हैं, अगर दोनों की शक्ति बराबर तो क्या कहते हैं, किसकी हार किसकी जीत हम नहीं बता सकते। अगर उसमें एक की शक्ति कम हो, दूसरे की शक्ति ज्यादा हो, तो जो जिसकी शक्ति अधिक होगी वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, हरा देता है।
या उसे जो है क्या करता है, जीत करके अपना जो है मतलब वो अपना क्या करता है, जिसकी शक्ति अधिक होती है वो जीत लेता है जो है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि शक्ति का मतलब कार्य करने की क्षमता। कोई व्यक्ति किसी कार्य को किस दर से कर रहा है, कितने समय में उस कार्य को पूरा कर पा रहा है, वो कितने समय में उस कार्य को कर पा रहा है, इसकी जो कार्य करने की दर है उसी को क्या कहते हैं हम, शक्ति। तो शक्ति की परिभाषा ही होती है किसी कर्ता या मशीन के जो है कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो दर है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो हम परिभाषा की बात करें, ये हमारा परिभाषा है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। देखिए शक्ति या सामर्थ्य को इंग्लिश में पावर कहते हैं, जिसका नोटेशन पी से ही दर्शाते हैं। शक्ति को दर्शाने का जो प्रतीक चिन्ह होता है तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी से दर्शाते हैं। तो शक्ति के लिए होता है फार्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अर्थात अगर समय को एक मान लें तो परिभाषा यहाँ से लिखो और बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य ही उस वस्तु की शक्ति कहलाती है। मैं भी कह सकते हैं भाई, अगर यहाँ से हम कह दें कि P बराबर W/T है, तो अगर हम T को 1 माने, जब T को 1 मानेंगे तो P बराबर W हो जाएगा। तो यहाँ से शक्ति की परिभाषा कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, किसी मशीन द्वारा, किसी कर्ता द्वारा, जो भी कहें, अगर एकांक समय में जो कार्य करता है, जितना कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु की या उस मशीन की हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे दिखाते हैं पीछे। तो ये हमारा बात हो गया शक्ति या सामर्थ्य की परिभाषा, शक्ति क्या होती है बता दिया। अब थोड़ा इसकी मात्रा की बात करें तो शक्ति का मात्रक जो होता है हमारा वो क्या होगा, तो देखें शक्ति का मात्रक बराबर होगा हमारा कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। अब बात थोड़ा समझिए। अब यहां से अगर हम बात करेंगे दोनों पद्धतियों में बात करेंगे, तो पहले भी अब पीएस की बात करते हैं, सॉरी सीजीएस की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हमने बता दिया है जो है अर्घ होता है, अब बटे समय का मात्रक सेकंड होता है। अर्घ प्रति सेकंड का है। दूसरा जो होता है यमकेश के अनुसार अगर बात करेंगे, यमकेश गणित के अनुसार जो हमारा होता है इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा जूल और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि यमकेश या एसआई के अनुसार जो है शक्ति का मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड कह देंगे, और सीजीएस के अनुसार जो है आपका शक्ति का जो मात्रक होगा हमारा वो क्या होगा आपका अर्घ प्रति सेकंड। और देखिए इसमें जो यमकेश पद में जो मात्रक के लिखा गया जूल प्रति सेकंड, इसी को हम एक नए वर्ड से लिखते हैं, इसी को लिखते हैं वाट। अर्थात शक्ति का मात्रक वाट ही होता है, जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। तो हम शक्ति या यमकेश पद में शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड लिखें या इसी को वाट भी लिखते हैं। और इसके अलावा शक्ति के कुछ मात्रक और हैं जो प्रचलित मात्रक हैं, जैसे हम कहते हैं भाई अश्वशक्ति एक मात्रक होता है, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति क्या होता है थोड़ा इसकी बात करें तो देखिए एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। देखिए अश्व माने घोड़ा होता है, हार्स पावर बोलते हैं इंग्लिश में से, और 60 में आप एचपी लिखते हैं इसे, एचपी हार्स पावर होता है। हम जानते हैं कि एक अगर अश्वशक्ति में होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब इस पर एक हम सवाल की बात कर लें थोड़ा सा, जैसे हम ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन की बात करें हम, एक मशीन 100 जूल कार्य 5 सेकेंड में करती है, तो उस मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ये आपका एक छोटा सवाल, इस पर समझने के लिए कैसे करेंगे आप। देखिए पहले इसमें क्या दिया गया, आपकी उसकी मशीन का जो कार्य दिया है कितना कर रहा है, ये आपका जो है 100 जूल इसका कार्य, मतलब W की वैल्यू जो W का मान दिया है वो 100 जूल दिया है, और समय भी दिया T, कै सेकंड तक करता हो, 5 सेकंड तक करता है।
तो किया गया कार्य की बात नहीं, सारी उसकी शक्ति पूछ रहा है। शक्ति के लिए जानते हैं कि शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W पता T पता रख दो, हमारा शक्ति मिल जाएगा। उस मशीन की शक्ति क्या रही, P बराबर W कितना आपका 100 जूल है बटे 5 कह देंगे, 5 का भाग करेंगे 100 में तो कितना होगा 20। आप देखिए इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिखना चाहें तो P बराबर 20 वाट। ये आपका जो है मान हो गया, मतलब शक्ति की सामर्थ्य जो हमारा 20 वाट के बराबर है। ऐसे ही और भी सारे प्रश्न हैं, तो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करते हैं आपसे।